मरती है न जन्म लेती है। शरीर की तीन कौन कौन सी गतियां हैं? संसार में तीन गति के अलावा शरीर की चौथी गति नहीं है। क्रमीबिट भस्म संज्ञान ते, क्रमी शरीर की पहली गति है क्रमी। शरीर को या तो जमीन में गड़ाया जाता है, तो जब शरीर को जमीन में गड़ाया जाता है तो इसमें कीड़े पड़ जाते हैं। जमीन के अंदर रहने वाले कृमि इसको नोच नोच के खा लेते हैं। पहली गति। दूसरी विट, इसको जल में बहा दिया जाता है तो मछली नोच के खाती है। मछुआ जो मगरमच्छ हैं वो खाते हैं, कछुए हैं वो खाते हैं। और तीसरी गति शरीर की है भस्म, या तो फिर इसको जलाया जाता है। और जब जलाया जाता है तो यह शरीर राख का ढेर बनता है। इन तीन गतियों के अलावा शरीर की कोई चौथी गति नहीं है। गड़ा देंगे तो नीचे कीड़े खा जाएंगे। आप कितनी सुंदर हो, आप कितने खूबसूरत हो, आप कितने इस शरीर पर आभूषण धारण कर लो, आप कितने इसको सजा लो, पर मरने के बाद या तो इसको जलाया जाएगा, वह कितना सुंदर शरीर जलता है, शरीर को बहा दिया जाता है, या तो गड़ा दिया जाता है। कोई भी हो संसार में, सुंदर से सुंदर और बदसूरत से बदसूरत, शरीर की तो केवल तीन ही गतियां हैं। सबके यही हाल होने हैं, सबके संसार में कोई नहीं है। और आत्मा आत्मान जजाना न मर्ष्यतिर्नेधितेषु नक्षीयते सुवन विव्य विचारिणाभि। राजन, और कोई आत्मा का उद्धार करे तो आत्मा तो पहले से उद्धारित है, क्योंकि वो तो जन्म ना लेती है ना मरती है। आत्मा ना जजाना ना मर्ष्यतिर्नेधितेषु। नैनम छिन्नन्ति सहस्त्राणि नैनम दहति पावका। ना आत्मा को जलाया जाता है, न इसको काटा जाता है, न इसको मारा जाता है। आत्मा ना जनाना न मनुष्यति। एक आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, इस शरीर को फेंक करके दूसरे में घुस जाती है, दूसरे से तीसरे में। एक आत्मा अनेक शरीरों को धारण करती है। आज इस शरीर में है, कल दूसरे शरीर में चली जाएगी, परसों तीसरे शरीर में चली जाएगी। एक आत्मा अनेक शरीरों में भ्रमण करती है, पर कौन से शरीर में जाती है? जिस शरीर में वे है, उस शरीर से जो कर्म हुए हैं, उन कर्मों के आधार पर जो फल भगवान नियुक्त करते हैं, उन फलों के आधार पर जो गति, जो शरीर हमको मिलता है, उस शरीर में आत्मा जाती है। इसलिए आत्मा का तो उद्धार नहीं किया जाता, वो तो उद्धारित ही है। तो क्या करें? कायेन वाचा मनसेन्द्रिया बुद्ध्यात्मना। कायेन वाचा, भगवान ने शरीर दिया है, वाणी दी है, उसमें तो उसमें भगवान का भजन करो। मनुष्यैर्वेन्द्रियाः बुद्ध्यात्मनः। भगवान ने शरीर दिया है, वाणी दी है, बुद्धि दी है, बल दिया है, तो उसका सही उपयोग हमको करना चाहिए।
शरीर की सफलता तभी है जब मुख में बोली या वाणी की सफलता तभी है जब भगवान कृष्ण का नाम हो। हाथों की सफलता तभी है जब भगवान के लिए आगे बढ़ें, भगवान का कार्य करें। श्रवण की सफलता तभी है जब भगवान की भागवत कथा सुनो। पैरों की सफलता तभी है जब वृंदावन धाम आकर के परिक्रमा करो, वृंदावन में पैदल चल के भगवान को रिझाओ। वाणी तभी सही है जब भगवान का गीत गाए।